नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा डंडोतिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल भारत रत्न ग्वालियर शहर के सपूत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको ग्वालियर शहर ही नहीं पूरा देश सुशासन के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और उनको याद किया जा रहा है। और आज हम भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उन पर उनकी जीवनी को लेकर के नज़र डालेंगे, उनकी जो कविताएं हैं उन पर नज़र डालेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज से 30 दशक पहले आरक्षण विरोध में आत्मदाह करने वाले अखिलेश पांडे जी, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को काफ़ी करीब से देखा है। तो उनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में, क्योंकि ग्वालियर शहर उनका जन्म स्थली था। ग्वालियर शहर में उन्होंने बचपन बीता, उनकी पढ़ाई शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर शहर में हुई। उसके बाद में वो किस तरीके से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और किस तरीके से वह देश के प्रधानमंत्री बने, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश पांडे जी। सबसे पहले आपको अनुपमा जी और आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने उस राजऋषि के बारे में मुझे भूलने का मौका दिया। जैसा कि उनका नाम है अटल, उसी तरह उनके इरादे, उनके सिद्धांत अटल थे। मैं अटल जी के जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं और इतना ही कहूँगा, धन्य है वो धरा, धन्य है ये ग्वालियर की धरा जहाँ पर तुमने अपना बचपन गुजारा। अटल जी को राजऋषि इसलिए कहेंगे क्योंकि जैसा कि हमारे सनातन धर्म में राजऋषि विश्वामित्र जी हुए, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ही वो व्यक्तित्व है जिन पर सत्ता का कभी रंग नहीं चढ़ा। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो एक साधारण मानव की तरह रहे। उन्होंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। अटल जी के परिवार के काफ़ी लोग ग्वालियर में रहते हैं, लेकिन उनके किसी भतीजे का नाम आपने राजनीतिक पटल पे नहीं देखा। न कभी आपने ऐसा सुना होगा कि अटल जी ने अपने भतीजे को फलानी जगह प्रपोज किया। अटल बिहारी वाजपेयी एक व्यक्तित्व है, एक सिद्धांत है। मैंने जो 1990 में आत्मदाह किया और तब से आज तक संघर्ष कर रहा हूँ। अटल जी की एक कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, पर गीत नया गाता हूँ। ये कविता एक कविता या वर्णमाला नहीं, यदि आप उसको देखें तो आपके संघर्ष को, आपके जीवन को नित्य नई एक चेतना देती है। आपको कभी आपके संघर्ष के लिए हतोत्साहित नहीं होने देती। आप कभी किसी आंदोलन या किसी संघर्ष से यदि आप हार भी जाते हैं तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आपको जो कविता आप एक बार मन से पढ़ें तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का, नई चेतना का प्रभाव होगा। मैं जो अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैंने अटल जी को काफ़ी करीब से देखा। एक बहुत पुरानी घटना है, जिस समय मैं आत्मदाह करके लौटा था तो BBC न्यूज़ के एक पत्रकार थे मार्क तुली, जो समाचार आकाश के धूमकेतु कहे जाते थे। उन्होंने मुझसे एक बार जब मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा ग्वालियर से, मैंने हाँ, कि अखिलेश जी आपको शायद नहीं मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आप दूसरे व्यक्ति हैं जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। इसके अलावा मैंने किसी का इंटरव्यू नहीं लिया। ये मार्क तुली का कहना था, ऑन रिकॉर्ड है ये। और ग्वालियर के वो गौरव थे जिन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर, उनके पिता एक अध्यापक थे, उस साधारण परिवार में जन्म लेकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। अटल जी के अंदर एक साहित्यकार भी था। वो खाली समय में अपनी कविताएं लिखते थे। ग्वालियर में और हमेशा उनके जन्मदिन पर एक कवि सम्मेलन होता है। इस बार भी कवि सम्मेलन हो रहा है, जो देश के जाने माने कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना, अनामिका अंबर जैसे कई प्रख्यात कवि आ रहे हैं।
और सही माने में देखा जाए तो साहित्य सभा और कवि सम्मेलन कराना अटल जी के जन्मदिन पर एक उनको श्रद्धांजलि है। पिछली बार जब बाड़े पे कवि सम्मेलन था और भारतीय कवि सम्राट जिनको यदि कहें हरिओम पवार को जब अटल सम्मान दिया गया इसी महाराज बाड़े पर, तो हरिओम पवार जी ने कहा था कि जो मेरा आदर्श है उसके नाम का मुझे सम्मान मिल गया तो मेरी कविता का पूरा सफ़र हो गया और शायद संन्यास लेने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं है। तो उस क्षण को आप महसूस कीजिए, हरिओम जी कितने भावुक होके ये शब्द बोले होंगे। यदि हम राजनीति के अंदर देखें, उन्होंने कभी भी सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जब अटल जी की सरकार 13 दिन की थी, उस समय वो टीवी पे आ रहा था, जब एक वोट से वो सरकार गिरी तो अटल जी का जो वक्तव्य था, उन्हें एक वोट को खरीद कर मैं सरकार बचाना नहीं चाहूँगा, इससे अच्छा सरकार मेरी आज गिरती है कल गिर जाए और एक दिन आएगा कमल पूरे हिंदुस्तान में खिलेगा। देखिए उस राजऋषि की दूरदृष्टि कितनी थी, आज वो बात कितनी सही हो गई। आज आप देखिए 2/3 हिंदुस्तान पर कमल खिला हुआ है। उनकी दूरदर्शिता की सभी लोग कायल थे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के ये कहा जाता है कि वो एक सिद्धांतवादी थे, अपनी बात पे जो कहते थे वो करते थे। उस समय की जो राजनीति थी वाकई में अपने एक सिद्धांत को लेकर के चलती थी और ये तो सच है कि इस समय कमल पूरे देश में छाया भी हुआ है, जिसको आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पीएम मोदी जी। और लेकिन उस समय की जो राजनीति जो वो राजनीति करते थे अटल बिहारी वाजपेयी और आज की जिस तरीके से भाजपा सरकार जिस तरह से चल रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब अटल जी का देहांत हो गया था, उनकी शव यात्रा निकल रही थी, तो आपने देखा होगा किसी भी दल के हों, कई नेता घंटों उस शव यात्रा में पैदल चले। हमारे प्रधानमंत्री भी थे और कई लोग थे। मेरा तो केवल इतना ही मानना है कि आपने जो घंटों उनकी पदयात्रा में, उनकी शव यात्रा में जो पैदल चले, उनके 4 कदम उनके सिद्धांतों पे चल लेते तो शायद लोकतंत्र की बगिया बहुत सुंदर होती, सिद्धांत के तहत होती और कभी इस लोकतंत्र को कलंकित नहीं होना पड़ता। अटल जी ने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया। एक पुरानी घटना बताते हैं, अटल जी जब सांसद बन के पहली बार दिल्ली पहुँचे और उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने सदन में सत्ता के विरोध में कुछ बोला। जब सदन शांत खत्म हुआ, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नीचे उतरे और उन्होंने अटल बिहारी जी को देखकर ये कहा कि ये लड़का एक दिन देश का नेतृत्व करेगा, और वो बात सत्य हुई। और उन्होंने कहा कि अटल कभी अपने तेवर को मत बदलना। वहीं जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो उनका ये कहना था कि जिस सदन में अटल जी जैसा चेहरा नहीं हो वो सदन अधूरा है। ऐसे थे हमारे ग्वालियर के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी बिल्कुल, तो ये था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व, जो कि ग्वालियर शहर के एक लाडले सपूत थे और उनको लेकर के कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर के उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थीं, जिनको लेकर जो अगर उनको आज की राजनीति में अगर उनको ढाल लिया जाए तो वाकई जो आज की राजनीति में प्रतिद्वंदिता जो देखी जा रही है वो उनके समय में नाम मात्र की थी। अगर इस आज की राजनीति उसको अपने अंदर थोड़ा भी अगर समाहित कर लें तो आज
जो राजनीति का जिस तरह से स्तर जो गिरता जा रहा है वो काफ़ी सही हो जाएगा। और अंत में क्या कहना चाहेंगे? अटल जी की काफ़ी भविष्यवाणियाँ जो कविता के रूप में थी सत्य हुई। बस एक कविता जो सत्य होने का इंतजार मैं ही नहीं सारा हिंदुस्तान करता है। अटल जी की कविता है, जूझने का कोई इरादा न था पर मौत से मेरी ठन गई, शायद जिंदगी से बड़ी मौत हो गई। जी भर के जिया मैं यहाँ, अब मौत से क्यों डरूं, मैं एक दिन फिर लौट के आऊंगा। जो इस कविता की अंतिम लाइन है कि अटल जी जैसा चरित्र एक बार भारतीय राजनीति में फिर लौट के आए तो शायद हमारे लोकतंत्र का जो स्वरूप हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था, एक भारत, सुंदर भारत का देखा था, वो सपना पूरा होगा। इसी के साथ मैं अटल जी के जन्मदिन पर एक बार फिर उनको नमन करता हूं और आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बोलने का मुझे मौका दिया। जी बिल्कुल, अटल जी का जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व की आज की राजनीति में बहुत ज़रूरत है और हम आशा करते हैं कि अटल जी जैसा कोई चेहरा फिर निकल के इस देश में आए जो कि उनकी तरह इस देश को प्रतिनिधित्व कर सके।